कराची में गुलशन इकबाल लीपा पुल के करीब दिल खराश वाकया। 3 साल का बच्चा शॉपिंग मॉल के सामने खुले मैन होल में गिर गया। वालिदा का रो रो कर बुरा हाल। इब्राहिम की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। डिप्टी में कराची का नोटिस, कहा तहकीकात करके जिम्मेदारों को सजा देंगे। बच्चे के दादा की हुकूमत से मदद की अपील। मेरी आपसे दरख्वास्त यह है कि मुझे मेरा बच्चा मिलना चाहिए और मैं उस वक़्त तक मैं यहाँ पर खड़ा रहूँगा और मैं यहाँ पर मज़ाहमत करूँगा जब तक मेरा बच्चा नहीं मिलता। कराची में किमाड़ी मुनोरा से बाबा भिट जाने वाली 2 लांचों में तसादुम। 2 खवातीन जाँ बहक, 12 अफराद जख्मी। 2 बच्चों की हालत नाजुक। पुलिस हुकाम के मुताबिक कश्तियों में 20 से 25 अफराद सवार थे। हादसा कैसे पेश आया, तहकीकात शुरू कर दी। विफाकी हुकूमत का शहरियों के लिए रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल 2 रुपए फी लीटर सस्ता, नई कीमत 263 रुपए 45 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 4 रुपए 79 पैसे कमी, नई कीमत 279 रुपए 65 पैसे हो गई। गुजरावाला में सीसीडी की मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां। मुबैना मुकाबलों में 8 आइस डीलर मारे गए। मुल्जिमान ने छापों के दौरान शदीद मुजाहमत की। मुनशियात फरोश अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर मुशावरत हुई, ना ऐसा कोई फैसला ज़ेरे गौर है। फैसल करीम कुंडी की समा से गुफ्तगू। बोले, गवर्नर की तब्दीली का मीडिया से पता चला। कभी 1 तो कभी 3 गवर्नर्स की तब्दीली की अफवाहें होती हैं। हर कुछ माह के बाद शोशा छोड़ा जाता है। पार्टी ने हटाया तो फैसला कबूल करूंगा। 18वीं तरमीम और एनएफसी को छेड़ना मतलब आग से खेलना। सूबाई खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो की ललकार। बोले, आईनी अदालत बनाकर मिसाक जमहूरियत का नामुकम्मल एजेंडा मुकम्मल कर दिया। आईनी अदालत को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करने वालों को खबरदार करता हूं। कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। आईनी अदालत ऐसी भी ना हो जो वज़ीर आज़म को घर भेज दे। तरमीम को मुस्तरद करना किसी अदालत के इख्तियार में नहीं। जियाले चेयरमैन ने भारत को खबरदार कर दिया। बोले, मई की जंग में इबरतनाक शिकस्त दी। अफगानिस्तान को पाकिस्तान के साथ लड़वाया जा रहा है। शिकस्त खुर्दा दुश्मन आज भी साजिश कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में सियासत और दहशतगर्दी का गठजोड़। पीटीआई के मुल्क दुश्मनों से रवाबित बेनकाब हो चुके। विफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमत के खिलाफ चार्ज शीट पेश कर दी। अता तारड़ कहते हैं, मुनशियात का पैसा दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां दंदनाती फिर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अफगान हुकूमत की तर्जुमान बन गई। कमजोरी दरअंदाजी में इजाफे की बड़ी वजह करार। वजीर इत्तलात बोले, 9 मई का मंसूबा फौज को अंदरूनी तौर पर कमजोर करने के लिए बनाया गया। 9 मई को बानी की तीनों बहनें मौजूद थीं। आज भारतीय और अफगान चैनल्स पर पाकिस्तान को बदनाम कर रही हैं। काश नौरीन न्यासी भारतीय चैनल पर 7 जहाज गिरने की बात करती। अडयाला जेल के बाहर रोज ड्रामा होता है। अमनो अमान की सूरत हाल पैदा करके कभी मुलाकात नहीं होती। हमें दीवार से लगाने की साजिश की जा रही है। इंसाफ के लिए पुरअमन एहतजाज होगा। मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अडयाला जेल के बाहर सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस जाएंगे। सुहेल आफरीदी कहते हैं, बतौर वज़ीर आला उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया। सूबे को एनएफसी अवार्ड का पूरा हिस्सा भी नहीं दिया जा रहा। 4 दिसंबर को इजलास में सूबे का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन का अमल शुरू हो चुका। क्या सराहियां गैर जरूरी और गैर जिम्मेदाराना हैं? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द वतन वापस आ रहे हैं। मुनासिब वक्त पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। मामला बिल्कुल वाज़ेह, क्या सराहियों की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली कराची की वजह से है। हमारी मोहब्बत को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। अब कुर्बानी देने की जिम्मेदारी किसी और की है। एमकेएम के सरबराह खालिद मकबूल सदीकी का मलीर खोखरा पार में जलसे से खिताब। फारूक सत्तार बोले, सिंध में 6 इंतजामी यूनिट्स का कयाम कोई नहीं रोक सकता। ये मंजूर नहीं तो नए सूबों का मुतालबा करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, नौजवान तरक्की की आवाज पर बाहर निकलते हैं। देखना है राह में रुकावट कौन है। और
और कायदे-आज़म ट्रॉफी पर किसका राज? फाइनल आज कराची ब्लूज और सियालकोट रीजन के दरमियान कजाफी स्टेडियम में शुरू होगा। कराची के कप्तान साउद शकील और सियालकोट के कप्तान उसामा मीर ने ट्रॉफी की रुनमाई की। चैंपियन को 75 लाख और रनर अप को 40 लाख रुपए मिलेंगे। अस्सलामुअलैकुम, यह है समा और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं और यहां आपको कराची से अहम खबर दें। कराची के इलाके गुलशन इकबाल नीपा चुरंगी में खुले मैन होल में गिरने वाला 3 साला मासूम बच्चा अब तक ना मिल सका। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुश्तइल अफराद ने यूनिवर्सिटी रोड पर टायरों को आग लगाकर ब्लॉक कर दी है। मेयर कराची के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं वहां पर मौजूद नुमाइंदा समा काजी हसन से। काजी हसन, बताइएगा अब तक क्या सूरत हाल है, क्या पेशरफ्त हो सकी है बच्चे को तलाश करने के हवाले से? जी देखिए, ये जो बच्चे का वाक़या था खुले हॉल में, जो मेन हॉल में जो गिरा था, इसको तकरीबन 6 घंटे से ज़ायद गुजर चुके हैं। फ़ौरी तौर पे जब ये वाक़या हुआ तो यहाँ के मुकामी जो अफराद हैं, लोगों ने अपनी मदद आप के तहत इसको रेस्क्यू करने की कोशिश की। उसके बाद फिर 1122 रेस्क्यू एहलकार यहाँ पहुँचे, हैवी मशीनरी के साथ भी पहुँचे, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक बच्चे को बाजियाब नहीं करवाया जा सका। और यहाँ जो लोग हैं, आम लोग जो किसी सियासी पार्टी से जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन आम लोग जो यहाँ मौजूद थे, जिन्होंने ये वाक़या सुन कर यहाँ पहुँचे, जिन्होंने देखा था, वो मुश्तइल हुए और उन्होंने मेयर कराची के ख़िलाफ़ जो है और सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी करते हुए यूनिवर्सिटी रोड के दोनों ब्लॉक नीपा के मुकाम पे ब्लॉक कर दिए। अभी भी देख रहे होंगे कि पीछे टायर जला के ये रोड दोनों जो नीपा चौरंगी की तरफ आने और जाने वाले दोनों रोड मुकम्मल तौर पे ब्लॉक है। और आम लोग जो और मुश्तइल अफराद हैं वो यहाँ मौजूद है और उनका यही कहना है कि फ़ौरी तौर पे बच्चे को बाजियाब कराने के लिए मज़ीद मशीनरी, हैवी मशीनरी भेजी जाए। और उनका ये भी शिकवा है कि इतना बड़ा वाक़या हो गया और इतना वक्त गुजर गया, कोई भी हुकूमती नुमाइंदा जो है वो इनके गम में शरीक होने के लिए यहाँ नहीं पहुँचा। जी काजी हसन, ये कहिएगा कि अभी तक कौन कौन से इदारों की टीमें वहाँ पर मौजूद हैं? KMC, वाटर बोर्ड और कौन कौन से इदारे हैं जो इस तलाश के अंदर मौजूद हैं और मदद की जा रही है? देखिए, यहाँ अभी जो टाउन तंजिया के पास जो अपने रिसोर्स हैं वो लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, जबकि रेस्क्यू 1122 के एहलकार तो फ़ौरी तौर पे यहाँ पहुँच गए थे और उन्होंने हत्तल इम्कान कोशिश की कि बच्चे को बाहिफाजत बाजियाब कराएं, लेकिन अभी तक ताहाल वो ये मुमकिन नहीं हो सका। जबकि दूसरी जानिब मुख्तलिफ़ महकमों के यहाँ जो लोग हैं और इनके जो अहल खाना से जो भी अभी चंद लम्हों पहले हमारी इनके जो मासूम बच्चा था उसके दादा से भी बात हुई थी, तो उसने यही शिकवा किया था कि अभी तक जो सरकारी मशीनरी, जो KMC की बड़ी मशीनरी या दीगर इदारों के जो लोग या मशीनरी है वो नहीं पहुँचे। लेकिन हमने ये देखा है कि कुछ मशीनरी तो यहाँ पहुँची और वो मुख्तलिफ़ मुकामात पे खुदाई करके वो कोशिश कर रही है इस नाले को मुख्तलिफ़ जगह पे से खोद के जो मासूम बच्चा जो खुले महल में डूबा था वो किसी तरह बाजियाब हो सके, लेकिन ताहाल अभी तक इसमें कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। जी अच्छा काजी हसन, ये कहिएगा कि आप देख रहे हैं कि अवाम में गुस्सा कितना ज़्यादा है, लोगों का क्या कहना है? बिल्कुल, हमने बड़े एक बेहसी की भी मनाजिर मैं कहूँगा, क्योंकि यहाँ मुख्तलिफ़ जो 2 सियासी पार्टी थी के लोग जो है वो जब यहाँ पहुँचे और उन्होंने एक दूसरे के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी की, तो ये नहायत हमें बेहिसी का मंज़र नज़र आया। एक तरफ वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ नारेबाजी कर रहे थे और दूसरी तरफ उनके अहल खाना वो दुहाई दे रहे थे कि उनके बच्चे को किसी तरह कि खुदारा किसी तरह उनको बाजियाब किया जाए। रेस्क्यू इदारों को बहुत मुश्किलात का हमें यहाँ देखने को नज़र आ रहा है, सामना हो रहा है, क्योंकि लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पहुँची है। कोई ऐसा इंतज़ाम हमें नज़र नहीं आया कि आम आवाम को कोई कॉर्डन कर दिया जाए, इलाका के बंद कर दिया जाए, ताकि वो उस काम में दखल अंदाज ना हो और वो उनको मुश्किलात ना हो। लेकिन ये सारा काम यकीनी तौर पे सूबाई और जो ज़िले इंतज़ामिया उनका है, लेकिन उनकी तरफ से हमें महज सिर्फ बयानात और कुछ हद तक मशीनरी पहुँचाने के अलावा कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। जी काजी हसन साथ ही रहेगा, आपसे तमाम तरह अपडेट्स लेते रहेंगे। कराची के इलाके गुलशन इकबाल नीपा चुरंगी में खुले मैन होल में गिरने वाला 3 साला मासूम बच्चा अब तक ना मिल सका। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुश्तइल अफराद ने यूनिवर्सिटी रोड पर टायरों को आग लगाकर ब्लॉक कर दिया है।
और मेयर कराची के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। अफसोसनाक वाकया पेश आया है कराची में। गुलशन इकबाल नीपा चुरंगी में खुले मैनहोल में गिरने वाला 3 साला मासूम बच्चा अब तक ना मिल सका। काजी हसन हमारे साथ मौजूद हैं। काजी हसन, आप देख रहे हैं कि आज के इंसिडेंट के बावजूद अभी तक किसी डिपार्टमेंट का कोई भी नुमाइंदा या गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा इस साइट पर पहुंचा है? बिल्कुल नहीं। मैंने जैसे बताया कि 6 घंटे से ज़ायद गुज़र चुके हैं और बच्चे को ताहाल जो तलाश किया जा रहा है उसको देखा जा रहा है और तलाशी के बच्चा जो मैनहोल में गिरा था इसको 6 घंटे से ज़ायद गुज़र चुका है। मुख्तलिफ़ मीडिया में हमने भी निशानदेही सामान्य निशानदेही की कि ये इतना बड़ा वाक़या हो गया। उनके वालिदैन के हमने वालदा को दिखाया, हमने उनके पोते के शॉट सुनाया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ सुनने के बाद देखने के बाद तो यकीनी तौर पर हुकूमत शायद ज़िलाई या सूबाई इंतज़ामिया शायद किसी हद तक कुछ जागती, अपने किसी नुमाइंदे को भेजती या कुछ उनकी दाद रसी जो मुतासरा जो बच्चे मासूम बच्चे की वालदा या उनके अहल खाना से उनके गम में शरीक होने के लिए पहुँचते। लेकिन अफसोस कि अभी तक कोई यहाँ नहीं पहुँचा और शायद मैंने पहले भी ये बताया था कि शायद वो किसी बड़े अवामी काम के मंसूबे में इतने मसरूफ़ होंगे कि उनको एक मासूम बच्चे की वालदा की जो दुहाइयाँ सुनाई नहीं दे रही।